आज हम एक ऐसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो शुरू तो होती है एक कॉर्पोरेट थ्रिलर की तरह, पर बहुत जल्द ये कब्र से उठे एक बदले की खौफनाक दास्तान बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक लाइन से। मैं आ गया प्राची। सोचिए, एक आधा जला हुआ साया, एक डरी सहमी लड़की, और बस इन 3 शब्दों के साथ ही हम एक गहरे अनसुलझे रहस्य के भंवर में खींचे चले जाते हैं। तो ये जो लौटा है, ये है कौन? और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर खोया कौन था। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े हादसे के ठीक बाद। देखिए, सिर्फ 6 दिन पहले की बात है। अरबपति संकेत विश्वकर्मा का प्राइवेट जेट क्रैश हो जाता है और अब उनकी बेटी प्राची के कंधों पर दोहरा बोझ है। एक तरफ पिता को खोने का गम और दूसरी तरफ उनकी इतनी बड़ी कॉर्पोरेट विरासत को संभालने की जिम्मेदारी। और कंपनी का कंट्रोल हाथ में लेते ही प्राची एक ऐसा काम करती है जिससे सब चौंक जाते हैं। 6 करोड़ रुपए। जी हाँ, 6 करोड़ रुपए का एक रहस्यमयी ट्रांसफर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा था और क्यों? प्राची अभी अपने दुख से ठीक से उभर भी नहीं पाई थी कि उसके सबसे करीबी, उसके अपने ही लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब जो एक निजी त्रासदी थी, वो अब एक बहुत ही क्रूर कॉर्पोरेट पावर गेम में तब्दील हो रही थी। तो अब शक की सुई घूमने लगती है और बहुत जल्द 3 चेहरे सामने आते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर किसी का मकसद एकदम साफ है। सबसे पहले हैं चाचा संजीव, जिनकी नज़र कंपनी पर है। फिर है पत्नी सुचित्रा, जो बाहर से तो बहुत दुखी दिख रही हैं, पर अंदर ही अंदर संजीव के साथ उनका अफेयर चल रहा था। और आखिर में प्राची का बॉयफ्रेंड हर्ष, जिसकी हरकतें अब शक पैदा करने लगी थीं। अब परिवार के अंदर की जो दरार थी ना, वो बिल्कुल साफ नजर आने लगी थी। सोचिए, एक तरफ प्राची है जो अपने पिता की विरासत को बचाने में लगी है, और दूसरी तरफ संजीव जो किसी भी तरह बस कंपनी का कंट्रोल छीनना चाहता है। ये सिर्फ कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं था, नहीं, ये एक बहुत गहरे और बहुत ही भयानक विश्वासघात की तरफ इशारा कर रहा था। और ठीक उसी पल जब लगने लगता है कि अरे ये कहानी तो बस इंसानी लालच और धोखे की है, कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। ये हमें सीधा अलौकिक, मतलब सुपरनैचुरल दुनिया में खींच ले जाती है। होता यह है कि प्राची को अपने मरे हुए पिता दिखाई देने लगते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई हो रहा है, या फिर ये सब सिर्फ उसके दुख और सदमे का असर है? क्या ये सिर्फ एक बेटी का वहम है, या फिर ये सच में एक पिता की वापसी है अपना बदला पूरा करने के लिए? खैर, इस सवाल का जवाब हमें तब मिलता है जब ये साया, ये भूत हरकत में आता है। और ये भूत अपनी मौजूदगी का सबूत देता है, वो भी बहुत ही हिंसक तरीके से। देखिए, होता क्या है, हर्ष ऑफिस में प्राची को जहर देने की कोशिश करता है, और तभी संकेत का भूत उसके ठीक सामने आ जाता है। वो उसे हवा में उठाता है, उसका गला घोंटता है, और बस वहीं उसका खेल खत्म कर देता है। तो अब ये साफ हो जाता है, ये कोई वहम नहीं था, ये बदला था। तो अपनी वापसी का सबूत देने के बाद अब संकेत की आत्मा अपनी मौत के पीछे की जो पूरी साजिश थी ना, उसका पर्दाफाश करती है। और पता है इस पूरी साजिश की जड़ क्या थी? सिर्फ एक फैसला, संकेत का एक फैसला। उसने कुछ पैसों के लालच में अपना ज़मीर बेचने से साफ मना कर दिया था, और बस इसी इनकार की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। संकेत की आत्मा बताती है कि इस पूरी हत्या का असली मास्टरमाइंड था एक करप्ट मिनिस्टर, उमराव सिंह। उसका साथ दिया खुद उसके बेटे हर्ष ने, वही हर्ष जो जानकारी निकालने के लिए प्राची की जिंदगी का हिस्सा बना हुआ था। और इस खेल में मोहरा बनाया गया संजीव को, जिसे कंपनी के कंट्रोल का लालच दिया गया। अच्छा, और याद है वो 6 करोड़ रुपए का ट्रांसफर? तो वो रहस्य भी अब सुलझ जाता है। पता चलता है कि वो पैसा किसी साजिश का हिस्सा था ही नहीं, वो तो एक चैरिटेबल डोनेशन था। संकेत ने इसकी प्लानिंग पहले ही कर ली थी, और प्राची तो बस अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। तो अब सच सबके सामने था, सारे राज खुल चुके थे। अब वक्त था बदले के आखिरी और सबसे भयानक अध्याय का। कहानी का मास्टरमाइंड उमराव सिंह अपने बाकी साथियों के साथ अपने प्राइवेट जेट में उड़ान भरता है। और विडंबना देखिए, वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो उसी आसमान में है जहां उसने संकेत का खेल खत्म किया था।
उन्हें लग रहा है कि प्राची भी अब रास्ते से हट चुकी है, उनका रास्ता बिल्कुल साफ है और वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, अपनी कामयाबी का जाम उठा रहे हैं। और ठीक तभी अचानक केबिन की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और जब वो संभलते हैं तो उनके ठीक सामने संकेत का भूत खड़ा होता है। और इसके बाद प्लेन एक आग का गोला बनकर जमीन से जा टकराता है। चारों तरफ बस जलता हुआ मलबा है और उसके बीच संकेत की आत्मा खड़ी है। उसका बदला अब पूरा हो चुका था। तो कहानी का अंत तो हो जाता है, बुराई की हार होती है, लेकिन ये एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या उसे इंसाफ कहेंगे या वो भी बस एक और बदला था?